ओम शांति। आज समय अनुसार जो बाबा ने कहा था वो अब संसार के लोग कहने लगे हैं। समय हमें वो सब इशारे दे रहा है जो बाबा ने बहुत पहले दे दिए थे। समय सबको अवसर देता है, चाहे वो पाप आत्माएं हो या फिर पुण्य आत्माएं। देखो, रावण को भी समय ने अवसर दिया था सुधरने का, परंतु हमारा सद्विवेक कितना है, एक्टिव कितना है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए आज हम आपसे कहेंगे कि इस क्लास को सुनिए मत, अप्लाई कीजिए। जो भी कुछ सुनते हो उसे एक्शन में लाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, बहुत सुन लिया, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, मुरली का पहला ही शब्द क्या सुनते हैं? मीठे बच्चे। सुनना ठीक है, अच्छा है, परंतु सुनकर अप्लाई करना, मीठा बनना है। मीठा बच्चा कहकर भी यदि कड़वाहट है, यदि कर्म में सुखदाई नहीं है, तो मेरा ज्ञान में चलना ना चलना कोई मायने नहीं रखता है। सवाल ये नहीं कि मैं ज्ञान में कब से हूं, सवाल ये है कि ज्ञान मुझ में कब से है। अब भगवान से कुछ मांगो मत, पर एक चीज हमेशा मांगो कि तू मुझे सद्ज्ञान जरूर दो, बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। सबके पास है, कहते नहीं, बुद्धि तो सबके पास है। आज चोर के पास भी है तो हिटलर के पास भी है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि है। परंतु जब चोर चोरी करने जाता है या कोई अपराधी अपराध करने जाता है तो उसके पास ये बुद्धि तो है कि मुझे अपराध करना है, परंतु उसके पास सद्बुद्धि नहीं है कि अपराध करने से क्या होगा, पाप लगेगा या मुझे जेल हो जाएगी। चोर करता चोरी तो उसको बुद्धि तो है कैसे करना, परंतु उसके पास सद्बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है कि नहीं ये गलत काम है। तो बाबा कहते हमें अब बाबा ने बुद्धि दी है तो हमें सद्बुद्धि का उपयोग करना है। भगवान ने हमें अवसर बहुत दिए, परंतु अभी अंतिम अवसर मिला है। अवसर वो दोनों को देता है, अच्छे को भी देता और बुरे को भी देता है। अब समय हमसे अब क्लियर इशारा दे रहा है, उसके बाद मेरी बुद्धि उलझी हुई है तो फिर ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान भी इशारा दे रहे, समय भी इशारा दे रहा है, परंतु फिर भी मेरी बुद्धि यदि उलझी हुई है तेरे मेरे में, यहां वहां की बातों में, तो बाबा कहते उसको ना तो फिर समय कुछ कर सकता और ना भगवान कर सकता है। कहती एक है हर हाल में मुस्कुराना और मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी का दिल नहीं दुखाना। 3 चीजें हम लेकर चलेंगे। सिचुएशन खुश रहने की नहीं, संसार में समस्याएं, दुख, पाप, रोग, शोक, चिंता, भय ये चरम सीमा पर है। यहां खुशियों के अकाल पड़े हैं। ऐसे में मैं अपने आप से चैलेंज करना कि मुझे बाबा की श्रीमत मिली हुई है, खुश रहना, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं और एक कहने की बात नहीं है। इस ज्ञान पर रिसर्च हो चुका है कि यदि खुश रहने से, यदि व्यक्ति खुश है तो हमारे ब्रेन में ऐसे रसायन निकलते हैं, लाखों करोड़ों रसायन, जिससे हम खुश रह सकते हैं। तो हमारे लाखों सेल्स जागृत हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा चाहे कुछ भी चला जाए परंतु खुशी ना जाए। इन आंखों से जो कुछ देख रहे हैं, इस शरीर सहित, ये ऐसा आएगा, एक ऐसा समय आने वाला है
जो सब छूटेगा, क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन उसी वक्त मेरी मृत्यु भी लिखी गई थी। और जिस दिन आत्मा शरीर से निकली, किस दिन आत्मा शरीर से निकलती है, उसी दिन क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा भी है, तेरा सब कुछ जाता है तो जाने दे, परंतु एक चीज ना जाने दे। वो क्या है? खुशी। अंतिम श्वास तक ये मुस्कुराता रहूं मैं। और उसके लिए जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी खुशी पर भारी पड़ जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे नखरा लेना, रोना, रूठना, चिड़चिड़ापन, पूरी ये बारात है खुशियों को खत्म करने के लिए। पर ये मैं कमजोर नहीं हूं, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। और जो कमजोर है उस आत्मा की निशानी क्या है? जल्दी से रोना, रूठना, चिड़चिड़ापन होना। मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान राजऋषि हूं। और उनकी एनर्जी हाई पावर की होती है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान रहते हैं, उस नशे में रहते हैं, उनकी हाई एनर्जी होती है। इसलिए बाबा ने हम सभी बच्चों को समय को देखते हुए भगवान ने इशारा दिया है कि बच्चे, अब ऐसा समय आएगा कि तुम देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। परंतु बाबा ने कहा, कहते हैं जिसका स्वयं भगवान मददगार हो उसकी विजय तो निश्चित होगी। लेकिन मददगार किसका होगा? जिसने भगवान की श्रीमत पर चला होगा, जिसने भगवान की मदद की होगी, भगवान उनकी मदद जरूर करेगा। कल पहले का यादगार दिखाते ना कि जहां भगवान वहां विजय निश्चित होती है। ऐसा दिखाते हैं कि 5 पांडव थे, उनके साथ श्री कृष्ण थे, और सामने कितनी कौरवों की सेना थी, लाखों में। परंतु वो एक से एक बड़े महारथी योद्धा थे। पांडवों के साथ कौन थे? श्री कृष्ण गुप्त रूप में। तो ऐसे ही समय जो आने वाला है, उस समय में हमारे साथ भी भगवान है। कल पहले का यादगार है ना कि 5 पांडव दिखाते, लेकिन विजय क्यों हुई? क्योंकि साथ में भगवान थे। बाबा हम बच्चों के साथ है। इस संकल्प कौन इमर्ज करता है? जिसको बाबा में अटूट निश्चय है, विश्वास है, चाहे कैसी भी हलचल हो, मुझे निडर रहना है। एक समय आया था जब यज्ञ में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो कितने लोग सवाल उठाते थे कि कहते हैं योग से आयु बढ़ती, उम्र बढ़ती है, परंतु ऐसा क्यों? तो बाबा ने कहा, ये महावाक्य भगवान ने उच्चारे थे कि जाना तो सबको, किसी को रहना तो नहीं है, परंतु मम्मा को और भी सेवा करनी है। इसलिए समय को देखते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। ब्राह्मणों को एक विशेष ध्यान देना है कि जो भविष्यवाणियां अभी चल रही हैं, आज कितने देखो कुंभ में भी अनेक भविष्यवाणियां हो रही हैं। वास्तव में वो समय अनुसार जो भगवान ने भविष्यवाणी की थी, वो अब धीरे धीरे सिद्ध होने लगी है। समय चरम सीमा पर है। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ को, और सबसे मेन पॉइंट, हमें अपनी खुश, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति, कुछ भी हो, परंतु हमें अपनी खुशी को गायब नहीं करने देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी ना जाए। तो बाबा रोज मुरलियों में तो कहते हैं कि बच्चे खुश रहो, क्योंकि खुशी जैसी ना तो कोई खुराक है और ना कोई दवा है, ना कोई। तो इन सभी समस्याओं का समाधान ही एक ही है, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे, ऑटोमेटिक वो समस्या हमसे विदाई ले लेंगे।
और हम फिर उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जो बाबा की श्रीमत है, जब भी कोई समस्या आए तो बाबा की मुरली को याद करें कि भगवान ने हमसे क्या कहा, बाबा ने क्या कहा है मुझसे, तो ऑटोमेटिक वो समस्या भी खत्म हो जाएगी और हमारी खुशी भी गायब नहीं होगी। ठीक है। ओम शांति।